नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के रस से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अगर जो आप हिंदी परीक्षा की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में आएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हमने कल 50 प्रश्न देख लिए थे, अब आगे के प्रश्नों को देखेंगे। यह रस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह हर परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं। तो अगर जो आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो शुरुआत करते हैं। इसका 50 क्वेश्चन है कि संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 33। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। आगे, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, देव, भिखारीदास। इन चारों में से 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है। तो आप इसका सही उत्तर बताइए। और अगर जो आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करिए, ये PDF आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है प्रश्न मैं लेकर आती रहूँगी। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। आपको जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक मैं आपको तैयारी करवाती रहूँगी। तो अगर जो आपको यह PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। 9794 9794535219। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर जो आपको PDF चाहिए तो। नहीं तो आप तैयारी करिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। मैंने जितना रस से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मैंने उन सारे प्रश्नों को लिया है। तो कल का वीडियो और आज का वीडियो, 2 वीडियो मात्र आप देख लीजिए, आपका रस तैयार है। मैं गारंटी लेती हूँ कि जितना मैंने इसमें दिया है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। अगर जो आप अच्छे से वीडियो देख लिए और अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लिए तो इससे बाहर रस से प्रश्न नहीं बनेगा। अब है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देव। देव ने छल, और विद्वानों ने 33 माना है, देव ने इसका 34वां संचारी भाव माना है। और आगे प्रश्न है, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण्य, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभाव हैं? जो रस के अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये चारों जो अंग हैं, इससे अधिक प्रश्न बन रहे हैं। अब रस की परिभाषा और उसका उदाहरण बहुत कम पूछते हैं, वो तो नाम मात्र के लिए पूछते हैं। लेकिन तो अगर जो प्रश्न पूछने का पैटर्न बदल गया है। अब अनुभाव से पूछेंगे, सात्विक भाव से पूछेंगे और कायिक भाव से पूछेंगे, संचारी भाव पूछ लेंगे। इसमें कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो जो रस के अंग हैं, हमें उसको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा आपको। अगर जो आप परीक्षा में जा रहे हो तो ये सब चीज़ें आप याद करिए। और कौन प्रवर्तक है, किस विद्वान ने कितने रस माने हैं, किस रस को किसने प्रमुख माना है, किसने गौण माना है, ये सारी चीज़ें रस से संबंधित हमें आनी चाहिए। और रस ऐसा टॉपिक है या व्याकरण ऐसा टॉपिक है जो हिंदी की हर परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे परीक्षा छोटी हो, हाई स्कूल से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की परीक्षा में पूछा जाता है। बस उसका
लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भयानक रस। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख बड़बड़, स्वर परिवर्तन, यह किस रस का अनुभव है? तो भयानक रस का। जब हम किसी चीज़ को देखकर डर जाएंगे तब हाथ पैर कांपेंगे, मुंह खुला का खुला रह जाएगा, स्वर में परिवर्तन आ जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है? आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक के अनुभव योग्य माना? अक्सर विद्वान शांत रस को नाटक के योग्य नहीं मानते हैं, लेकिन कौन से विद्वान हैं जिसने शांत रस को भी नाटक के योग्य माना है? दंडी, उद्भट, भामह, वामन। तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्भट। उद्भट ने शांत रस को भी नाटक के अनुभव के योग्य माना है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है? ब्रह्मास्वाद सहोदर, इसमें कौन सी रस की विशेषता नहीं है? स्वयं प्रकाशानंद, लोक चमत्कार, प्राण, अखंड। इन चारों में से बताना है कौन सी रस की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक चमत्कार, प्राण। जो लोक चमत्कार प्राण है यह रस की विशेषता नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में से शामिल नहीं है? संचारी भाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, विषयानंद भाव। इन चारों में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, विषयानंद भाव। आगे है, जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लगी रही चाह की। में विरह का कारण है मान, प्रवास, पूर्वराग, करुण। इसमें कौन सा विरह का कारण है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वराग। पूर्वराग जो है इसका कारण है कि पहले का प्रेम। आगे है, अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया में सबसे उपयुक्त कथन है? साधारणीकरण व्यंजन के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। अस्थाई भाव अनादि वासना के रूप में हृदय के हृदय में पूर्व स्थित रहता है। विभाव आदि व्यंजक होते हैं और रस व्यंग्य। रसानंद अखंड होता है। इनमें से कौन सा उपयुक्त कथन है? अनुपयुक्त माने कौन इसमें से गलत कथन है? अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया में इसमें से कौन सा गलत कथन है? तो इसका ये आंसर सही होगा कि साधारणीकरण व्यंजन के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। नहीं शब्द आ गया, नहीं शब्द नहीं रहता तब यह सही रहता। आगे है, जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार है रामचंद्र गुणचंद्र का, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ, सरदा, तनय। इनमें से किसका ये है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ। मैं ऐसा महावीर हूँ कि पापड़ तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। में कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, हास्य रस, शांत रस। तो इसमें हास्य रस है। हमने इसमें वही प्रश्न लिए हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। आगे, जब जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भाव को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? आलम्बन विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, उद्दीपन विभाव। जो विषय वस्तु
जो विषय या वस्तु या परिस्थिति। इन तीनों में से कोई अस्थायी भाव को जो जागृत करती है और बढ़ाती है, रस को बढ़ाने का काम जो करती है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। इसका डी करेक्ट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में कौन संचारी भाव नहीं है? स्वरभंग, अवहिता, उन्माद, व्याधि। इनमें से कौन संचारी भाव नहीं? यह प्रश्न पूछा हुआ है दिल्ली टीजीटी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? तो स्वरभंग संचारी भाव नहीं है, बल्कि ये क्या है? सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। यहाँ पर नीचे हमने 8 प्रकार के 8 सात्विक अनुभाव का नाम लिख दिया है। तो आप इन सारे 8 जो सात्विक अनुभाव हैं इसको याद कर लेना, क्योंकि कोई भी प्रश्न में पूछ सकता है। 8 में से ये माने नहीं कि स्वरभंग ही पूछे, 8 में से कोई भी पूछेगा कि इसमें कौन सा संचारी भाव है, कौन सा सात्विक भाव है, अनुभाव है। तो ये 8 हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। ये 8 सात्विक अनुभाव हैं। वेशभूषा, जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कायिक, मानसिक, आहार, सात्विक। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आहार्य। आहार्य माने वेशभूषा। जो वेशभूषा से भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उसे आहार्य कहते हैं। आगे प्रश्न है, अपस्मार क्या है? एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। संचारी भाव का एक प्रकार। आधुनिक रस आचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस। एक प्रकार का काव्य दोष। तो अपस्मार एक क्या है? संचारी भाव का एक प्रकार है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संचारी भाव का एक प्रकार है अपस्मार। आगे है, अब यहाँ पर हमने संचारी भावों की संख्या लिख दी है। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? 33 होते हैं। 33 आपको याद करना पड़ेगा। 7 अनुभाव और 33 ए। 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, यहाँ ग्लानि, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार। अपस्मार ही पूछा गया, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। विबोध, आमर्ष, अवहिता, उग्रता, मति, मरण, व्याध, उन्माद, वितर्क, त्रास। ये जो है 33 संचारी भाव हैं। आगे प्रश्न है, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो भाव को प्रकट करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? विभाव। अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अस्थायी भाव, तो उसे विभाव कहेंगे। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभाव। व्युत्पत्ति कैसा अनुभाव है? आंगिक, वाचिक, सात्विक, बौद्धिक। तो व्युत्पत्ति जो है सात्विक अनुभाव है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्विक। सर्वांग किस प्रकार का अनुभाव है? तो ये सात्विक अनुभाव है। आंगिक, वाचिक, सात्विक, बौद्धिक, ये सात्विक अनुभाव है। निम्न में से कौन सा अनुभाव का एक भेद है? निर्वेद, व्रीड़ा, उन्माद, आहार्य। कौन सा अनुभाव का भेद है? तो इसका आहार्य जो है वह अनुभाव का भेद है। अनुभाव 4 होते हैं ना, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। तो अनुभाव का यह आहार्य भेद है। डी करेक्ट आंसर।
आगे है, निज दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जपते श्याम सिधारे। पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, हास्य रस। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा वियोग रस है। वियोग रस के चार प्रकार के माने गए हैं वियोग रस। पूर्वानुराग, मान, प्रवास, करुण, विप्रलम्भ, ये चार प्रकार हैं वियोग रस के। आगे कहा कैकेयी ने सह क्रोध, दूर हठ, दूर हरि निर्बोध, उपयुक्त में कौन सा रस है? तो अगर जो आपको रौद्र रस का अर्थ पता चले और कौन है तो पता चले कि उसका स्थायी भाव क्या है, तो ये इसमें रौद्र रस, जिसमें गुस्सा क्रोध प्रकट किया जाए वहाँ रौद्र रस होता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस है। भक्ति रस और शांत रस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ भक्ति रस होती है, तो इसलिए अगर जो प्रश्न में आएगा तो आपको ध्यान से पढ़ना। इसमें जो मीरा है भगवान से विनती कर रही हैं, तो इसमें भक्ति रस है। ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक। तो ओज गुण का, अब देखो ये भी प्रश्न पूछ लिया, जो गुण है काव्य गुण, जैसे माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, किस रस से कौन सा गुण है, यह याद होना बहुत जरूरी है। ओज गुण से किस रस का संबंध नहीं है? तो इसमें जो विभत्स रस है, भयानक रस है, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओज गुण का भयानक रस से संबंध नहीं है, कि ओज माने होता है वीरता और प्रकाश, तो जहाँ डर लगेगा वहाँ वीरता नहीं रहेगी। तो वीर, रौद्र और विभत्स में ओज गुण है, भयानक में नहीं है। तो इन तीनों में इतना तो आप लिख लेना कि जो ओज गुण है वीर, रौद्र, विभत्स में ओज गुण है और भयानक में नहीं है। सही कथन कौन सा है? रस वाच्य होता है, रस व्यंग्य होता है, रस लक्ष्य होता है, रस लौकिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रस व्यंग्य होता है। आगे है, जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किस आचार्य का है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, देव, भिखारीदास। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध है कथन, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो यह इम्पोर्टेंट भी है। यह शुक्ल जी का कथन है। आगे है, रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? रस निष्पत्ति के चार आचार्य हैं ना, तो समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? भट्टलोल्लट, आचार्य शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। तो यह है, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनवगुप्त। इसको अभिव्यक्तिवाद को एक ही पॉइंट से याद कर सकते हैं, अभिव्यक्ति से अभिनव, अभिव्यक्ति दोनों हैं। तो अभिव्यक्तिवाद के सिद्धांत के आचार्य कौन है? अभिनवगुप्त। आगे है, साधारणीकरण के संबंध में कहा गया है वाक्य भावकत्वम साधारणीकरण निम्नलिखित में से किस आचार्य का? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह पेपर में बहुत पूछा जाता है भावकत्व वाला, भावकत्व, भोजकत्व। तो साधारणीकरण में भावकत्व और भोजकत्व किस आचार्य का है? भट्टलोल्लट, भट्टशंकुक, आचार्य अभिनवगुप्त, भट्टनायक। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भट्टनायक। आगे है, रस के स्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, इस रस लौकिक आनंद प्रदान करता है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस स्वप्रकाशानंद है। तो रस के संबंध में यह कौन सा कथन असत्य है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
जो रस है लौकिक आनंद प्रदान नहीं करता है, अलौकिक आनंद प्रदान करता है। आगे है इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारणीकरण की व्याख्या आचार्य शुक्ल जी ने और डॉक्टर नगेंद्र दोनों ने की है। तो अगर जो शुक्ल जी का नाम देगा तो शुक्ल जी भी लगाना है और डॉक्टर नगेंद्र, दोनों में से कोई एक देगा। माने साधारणीकरण की व्याख्या डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों ने की है। आगे है रस के 3 पक्ष होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? प्रपानक, रस का सहृदय द्वारा आस्वाद, रस की निष्पत्ति, रस की स्थिति। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत है, जो प्रपानक है वह गलत है। आगे है राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं। तो राम रावण के क्रोध का रिक्त स्थान है क्या है? उचित विकल्प चुनिए। आलंबन है, उद्दीपन है, संचारी भाव है, अनुभाव है। तो राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण क्या हुआ? आलंबन हुआ, आधार हुआ। माने राम जब रावण पर क्रोध कर रहे हैं तो कौन सा रस हो रहा है? रौद्र रस हो रहा है जब क्रोध करेंगे। तो रस उत्पन्न होने का जो कारण होता है आलंबन, उसी को आलंबन कहते हैं। माने जिसके द्वारा रस उत्पन्न होता है उसे आलंबन कहते हैं। तो इसमें जब राम को क्रोध आ रहा है तो इसमें जो आलंबन है वह रावण है। तो रिक्त स्थान में आलंबन रहेगा, आलंबन विवाह। आगे भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रस उनके द्वारा मूल रस नहीं है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। इन्होंने 4 मूल रस माने हैं। प्रश्न इस 2 तरीके से बन सकता है और पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसीलिए इस वीडियो में जितने भी मैं प्रश्न कराए हैं ये पूछा हुआ है, तो सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए और सारे कथन याद होने चाहिए। उसके बाद रस से संबंधित इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। तो 4 रस माना है, तो इसमें कौन सा मूल रस 4 माने हैं, इसमें कौन सा नहीं है? तो अद्भुत जो है, अद्भुत रस मूल रस में नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिए हैं जो मूल रस माने हैं और जो गौण रस माने हैं। तो वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र, विभत्स, ये 4 मूल रस माने हैं। भरत मुनि ने 4 मूल रस माने, 4 गौण रस माने हैं। तो वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र, विभत्स, ये 4 मूल रस माने हैं। अद्भुत, करुण, हास्य, भयानक, ये गौण रस माने हैं 4। आगे है अतृष बोले वचन कठोरा, कहूँ कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ न तय आजू, उलटो मह जहीं लगतो राजू। इस काव्यांश में कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। तो इसमें कौन सा रस है? क्योंकि वो क्रोध कर रहे हैं तो यहाँ पर रौद्र रस होगा। आगे है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग गात्र रस निष्पत्ति के अनुसार रस निष्पत्ति के निम्नलिखित में से किसके संयोग की आवश्यकता नहीं है? यह इसमें इससे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कथन से 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो यह कथन ही दे देगा, पूछेगा किस आचार्य का है, और दूसरा इसमें पूछ लेता है, यह 2000 LT के पेपर में आया हुआ प्रश्न। इसमें से पूछ लेगा कि नहीं, LT नहीं, यह दिल्ली TGT वाले के पेपर में पूछा गया है कि इसमें कौन सा आवश्यक नहीं मानते हैं वो? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, स्वभाव। तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वभाव। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, आश्रय। तो भाव जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहते हैं, और जिसको देख के भाव जागृत होते हैं उसे विषय कहते हैं। जैसे अगर क्रिकेट का मैच आता है तो
जब लोग क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट देख करके जो प्रसन्नता होती है जिसके मन में होती है वो आश्रय होता है, और जो क्रिकेट खेलता है जिसके द्वारा मन में भाव जागृत होते हैं वह विषय रहेगा। भाव जिसके मन में जागृत होंगे वह आश्रय है, जिसके लिए जागेंगे, जिसको देख के जागेंगे वह विषय है। आगे रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे? आचार्य भट्टलोल्लट से, शंकुक से, अभिनवगुप्त से, भट्टनायक से। तो भुक्तिवाद भट्टनायक, इससे की पॉइंट याद कर सकते हैं। भुक्तिवाद भट्टनायक। भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? तो नाटक में भी उन्होंने 8 ही रस माने हैं। आगे है सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? सांख्य दर्शन आचार्य भट्टलोल्लट, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। एक तो सांख्य दर्शन किसका है, और सांख्य दर्शन एक ही प्रश्न होगा कि मैंने सांख्य दर्शन किसका है? तो भट्टनायक का है। आगे है वह है मुस्क्यानी, वह है मृदु बतरानी, वह है लड़कीली बानी उर्र में अरती। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है? चिंता, स्मृति, प्रलाप, उन्माद। वह है मुस्कान, वही मुस्कान। तो वह मुस्कान से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वो याद कर रहे हैं, स्मृति, किसी चीज़ को याद कर, वही चीज़ है, वही चीज़ जो बीत गई है जिसको हम याद करें, वही मुस्कान है, वही मीठी बाणी है। तो इसमें स्मृति है। अब आचार्य शुक्ल ने वियोग की 10 दशाओं का वर्णन किया है। यह रस टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, तो आप जैसे वियोग की दशाएं और उसका जो वियोग के प्रकार हैं और सात्विक अनुभाव, संचारी भाव, ये सब चीज़ें याद कर लेंगे तो कैसा भी कोई पेपर बनाए आपका हो ही जाएगा। तो आचार्य शुक्ल ने वियोग की कितनी दशाओं का वर्णन किया? 10। वो 10 दशाएं कौन है? अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वार, जड़ता, मरण। 10 दशाएं वियोग की शुक्ल जी ने की है। मनोकला सस्भान कला 1692 है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। आश्रय किए हुए सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी नहीं रोकी जा सकती, उन्हें वो क्या कहलाती हैं? कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव। तो आश्रय जो क्रिया कर रहा है, अगर जो वो क्रिया शुरू हो गई, वो चाहेगा तब भी नहीं रुकेगा। अगर जो एक बार चीज़ें शुरू हो जाएंगी और वह उसकी खुद उत्पन्न होती हैं और बनावटी नहीं रहती हैं, ओरिजिनल रियल रहती हैं, तो वो क्या है? सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव की विशेषता है कि वह जो होती है वो असली होती है। जैसे फिल्मों में जब सब लोग एक्टिंग करते हैं तो अगर जो रोने का दिखाना रहेगा तो वह उन्हें किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, कोई आँख में लगाएंगे तब रोएंगे। लेकिन तो अगर जो उसी चीज़ का जैसे किसी का फिल्म में दिखाना है कि किसी का पुत्र मर गया, नहीं है, ऐसा ना हो, मैंने एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ। तो अगर जो जितने रियलिटी हीरो हीरोइन करेंगे उन्हें बाहरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें 10 बार उसको शूटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो कोई औरत है जिसका बच्चा नहीं है, अगर जो उसको आप कहेंगे करने के लिए तो उसने खुद भोगा हुआ है, तो अगर जो वह करेगी तो वह सात्विक अनुभव के अंदर आएगी और उसका रियल होगा, बनावटी नहीं होगा। माने सात्विक अनुभव की विशेषता है कि जो स्वयं उत्पन्न होती है और आदमी उसको जो भोग के करता है वह। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? आचार्य भट्टलोल्लट, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टनायक। तो आचार्य शंकुक। यहाँ है जैसे रस निष्पत्ति की व्याख्या, तो इसकी क्या है? चित्त तुरंग न्याय की अवधारणा की शंकुक है। यहाँ पर हमने रख दिया है कि जो आचार्य हैं और उनके सिद्धांत, उनके दर्शन,
यह चारों हैं। इसमें से तो 2 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। एक तो ये है कि कौन सा दर्शन किसका है और दूसरा है कि कौन सा सिद्धांत किसका है। तो भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है, उनका दर्शन मीमांसा दर्शन है। शंकुक का अनुमितिवाद है, न्याय दर्शन है। भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद है, सांख्य दर्शन है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन है। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ये इससे पेपर में प्रश्न बनेगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? कवि की अनुभूति का, सहृदय सामाजिक के चित्त का, आलम्बन धर्म का या विभावा आदि का। तो शुक्ल जी के अनुसार साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है। इसमें 4 पॉइंट है, मैंने चारों जो है उनमें चारों का दे दिए। शुक्ल जी के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? आलम्बन धर्म का। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? कवि की अनुभूति का, जो अनुभव किया रहता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय सामाजिक के चित्त का। और भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण होता है विभाव आदि का। तो ये चारों पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हिमाद्रि तुरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें कौन सा रस है? तो वीरता का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर वीर रस है। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त होती है क्या कहलाती है? वे चेष्टाएं, वे माने शारीरिक क्रियाएं जिससे उनके हृदय के जो भाव हैं वो पता चलते हैं कि उनके अंदर कौन सा भाव है, क्या कहलाती है? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभाव। तू दयालु तू दीन है, तू दानी हो भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। में कौन सा रस है? भक्ति रस, वात्सल्य रस, करुण रस, शांत रस। तो इसमें भक्ति रस है, क्योंकि वह भगवान भक्त, इसमें भगवान। आगे है, अनुभाव कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 4, 6, 4, 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 4 भागों में। अनुभाव 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे सात्विक, कायिक, वाचिक, आंगिक 4। तो अनुभाव 4 भागों में विभाजित किया गया है। आगे है, कायिक 4 भागों में विभाजित किया गया। कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, आहार्य अनुभव, सात्विक अनुभव। तो अनुभव 4 भागों में विभाजित किया। आगे भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संचारी भाव की संख्या कितनी मानी है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। हम हर के हई हाँ, पाइन पर्यो प्योरू, लेव कहाँ उजहू किए, तेह तरेरो त्योरू। में कौन सा रस है? वियोग, करुण रस, वियोग रस, शांत रस। तो इसमें बी वियोग रस है। ऐसे ही उलझाने के लिए प्रश्न दे देते हैं कि इतना हार्ड दे देंगे कि समझ में नहीं आएगा उसका अर्थ ही। जब तक अर्थ नहीं समझ में आएगा पता नहीं चल पाता है रस के बारे में। आगे, भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन नहीं है? भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, भामा। जैसे कि रस की 4 व्याख्याता हैं भरत मुनि के अलावा, तो इन चारों में से वह कौन नहीं है? कौन रस के व्याख्याकार नहीं है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भामा। 4 व्याख्यातों में 3 यहाँ पर है, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, भामा और अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त जो हैं यह व्याख्याकारों में है, भामा नहीं है। तो 4 व्याख्याकार अभिनव गुप्त। निम्नलिखित में से रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? कुंतक, दंडी, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र। कौन माना जाता है? तो विश्वनाथ को रस संप्रदाय का आचार्य माना जाता है। निम्न में से श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? अनुकूल, सठ, धीर, प्रशांत, दक्षिण। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से धीर प्रशांत जो नायक
रस का नायक नहीं है। ये किसका नायक है? नाटकों का नायक है। नाटकों के भी चार नायक होते हैं, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदत्त, धीरोधत्त। ये नाटक के नायक हैं। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण कौन सा रस है? यह राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास की राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। तो इसमें कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो कौन सा रस है इसमें? श्रृंगार रस है। विभाव के भेद हैं आश्रय और आलंबन, आश्रय और उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव, आलंबन और उद्दीपन। तो विभाव के भेद हैं दो, आलंबन और उद्दीपन। आगे है तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाक नेह लख्यो पुलकी, तनवारी बिलोचन बाढ़े। में कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस। तो इसमें वीर रस है कि इसमें ये वन पथ पर है, कवितावली के वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है कि इसमें विलोचन बाढ़े से यह नहीं होगा कि करुण रस नहीं लगाएंगे। आंखों से आंसू आ रहे हैं लेकिन प्रेम के आंसू आ रहे हैं। कि श्री राम जी पत्नी सीता जी को थका हुआ जान के वह देर तक बैठकर कांटे निकालने का बहाना करती हैं और सीता जी उनके प्रेम को जान जाती हैं। तो उनका शरीर क्या आश्चर्य हो जाता है और वह उनके आंखों से प्रेम के आंसू निकलने लगते हैं। उनका प्रेम देख करके, राम जी का सीता जी के प्रति जो प्रेम है उसे देख करके सीता जी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और क्योंकि राम सीता एक आदर्श दंपति के प्रतीक है। तो इसमें श्रृंगार रस है। आगे है सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को क्या कहते हैं? माने जो नायक है उसके हृदय में स्थित जो भाव हैं उसको रस में परिवर्तित करने के लिए जो रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा विभाव। ये हमारा 105 है। यह अंतिम प्रश्न है। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुभाव। आलंबन और उद्दीपन के विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर लाने का काम करते हैं अनुभाव। कि अगर किसी के अंदर श्रृंगार रस या वीर रस का भाव जागृत हो गया तो वह चेष्टाएं करेगा अनुभाव से, प्रदर्शित करेगा। कि कैसे पता चलेगा कि किसी के अंदर वीर रस? तो उसका जैसे चिल्लाना, प्रसन्न होना, ये सब रहेगा। तो भावों को बाहर लाने का काम कौन करता है? अनुभाव। अब यहीं पर हमारा 105 प्रश्न का रस से संबंधित खत्म होता है। रस का पूरा टॉपिक खत्म। और अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे और वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसमें 2 वीडियो में रस के 105 प्रश्न हमने करा दिए और एक वीडियो हमारा है जो महत्वपूर्ण कथनों पर है। अगर जो आप 2 वीडियो देख लिए तो आपको रस के बारे में याद करने की ज़रूरत नहीं। इसमें जितने टॉपिक हैं, जितनी चीज़ें मैंने दी हैं, प्रश्न और जो कथन है, ये सारे अगर जो आप रट लिए तो आपका रस इससे बाहर नहीं आएगा। तो अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।